देखिए, आज जो कृष्णा प्रसाद ज्वाइन किए बीजेपी, आप लोग देखे हैं कि कृष्णा प्रसाद ये बात कहे थे कि हम जो है पार्टी से संन्यास लें। 2021 में बीजेपी में थे और आप इस कृष्णा प्रसाद के बारे में आपको मालूम होगा कि आज जो लोग मंच पे थे कृष्णा प्रसाद को झंडा थमा रहे थे, कृष्णनंदू मुखर्जी, आसनसोल दक्षिण की विधायिका अग्निमित्रा पाल, उन्होंने खुद कहा था कि जो कृष्णा प्रसाद का फोटो पाया गया है धनबाद के एक ढाबे में, होटल में, जो आसनसोल के बिजनेसमैन का पिता का मर्डरर के साथ में उनका फोटो दिखा, तो उसको अरेस्ट करना चाहिए, इंक्वायरी होना चाहिए, क्योंकि वो मर्डरर के साथ में पाया गया। और आज उसी अग्निमित्रा पाल और कृष्णनंदू मुखर्जी को देखा जा रहा है कि उस मंच पर झंडा थमा। यही कृष्णा प्रसाद कभी ये भी देखा गया कि ममता बनर्जी को माँ दुर्गा देवी कहते थे। पता नहीं, आप देखिएगा कि बीजेपी हो या तृणमूल कांग्रेस हो, अभी 2026 का चुनाव हो रहा है, कोई इधर कोई उधर, इन लोगों का ऐसे चलता रहता है। इन लोगों के बारे में हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते। पश्चिम बंगाल में एसआईआर चल रहा, जो अगला साल है, या अगला साल में 4-5 स्टेट में जो चुनाव होने वाला है, उसमें से खास करके 4 स्टेट में एसआईआर हो रहा हूं और 1 स्टेट में एसआईआर नहीं हो रहा, आसाम। तो आसाम तो बीजेपी शासित है, बीजेपी का मुख्यमंत्री है, बीजेपी का शासन चलता है। आज जहां एसआईआर है, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल, कई जगह में एसआईआर को लागू किया है। हम लोग पहले एसआईआर का विरोधी तक किया, हम लोग एसआईआर में काम कर रहा हूं, पर हम लोग देख रहा हूं इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष काम नहीं कर रहा। ये बीजेपी का नेतृत्व का बात पर, बीजेपी का स्टेट नेतृत्व, बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व का बात पर इलेक्शन कमीशन जिसका इशारे में चल रहा। ठीक है, कोई बात नहीं। ये लोग जो 5 स्टेट में इलेक्शन हो रहा है तो टारगेट रखा हुआ पश्चिम बंगाल को, ममता जी सरकार को नीचे गिराना है, यही तो टारगेट लेके एसआईआर चला रहा हूं। और बंगाल का कुछ बीजेपी है, भारतवर्ष का जो बीजेपी है, वो लोग मुंगेरी लाल का सपना देके बैठ रहा हूं, एसआईआर लागू होने से बंगाल में सत्ता परिवर्तन होगा। इसलिए विभिन्न जगह में देख रहा हूं सत्ता परिवर्तन का रैली के नाम पर नेतृत्व, बीजेपी का नेतृत्व मैदान में उतर रहा हूं। हमको इस देख के हंसी लग रहा हूं। ये पश्चिम बंगाल में विभिन्न बूथ में जो एसआईआर का सिस्टम का इंसाफ से प्रत्येक बूथ में BLA 2 जो है प्रत्येक राजनीतिक दल का, जिसमें आपको तृणमूल कांग्रेस एकमात्र दल है प्रत्येक बूथ में BLA 2 दिया है और एसआईआर का काम चलता है। हमारा जैसा नेतृत्व पूरा जिला का कोना कोना में दौड़ रहा हूं एसआईआर का काम को देखने के लिए, सुपरवाइजिंग करने के लिए। हम लोग कोई बीजेपी को मैदान में नहीं मिल रहा है, ना बीजेपी का आपका जो BLA 2, नहीं तो सीपीएम का BLA 2, ये सब को हम लोग को देखा ही नहीं दे रहा हूं। ना बीजेपी का कोई नेतृत्व को एसआईआर लेके कोई मीटिंग करते हुए देख रहा हूं। और ये है मीटिंग कर रहा हूं एसआईआर को लेके मैदान में पड़ा है तो ये तृणमूल कांग्रेस है, ममता दी के नेतृत्व में। अरे ये लोग सोच रहे एसआईआर में नाम कटेगा तो ये सब नाम आपको तृणमूल कांग्रेस का चले जाएगा तो हम लोग क्षमता में आ रहा हूं। अब बिहार में एसआईआर हुआ है तो हम लोग क्षमता में आया, तो पश्चिम बंगाल में भी क्षमता में आएगा।
तो बिहार में एसआईआर हुआ तो बिहार में कमदा में कौन था जिसका समय एसआईआर हुआ? जेडीयू और बीजेपी का जोट मिनिस्ट्री था बिहार में, और उसी समय एसआईआर लागू हुआ। वह सही से प्रतिवाद करने नहीं सका, सही से सिस्टम में काम करने नहीं सका। ये पश्चिम बंगाल है, यहां सिस्टम में काम चलता है। ममता दी का नेतृत्व में सिस्टम में काम चलता है, अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में सिस्टम में काम चलता है। आपको मालूम है बीएलआर एसआईआर के लिए हम लोग कितना सिस्टम फॉलो किया है, कितना सिस्टम बनाया हमारा नेतृत्व ममता दी और अभिषेक बनर्जी बैठ के। ये भारत वर्ष में मिसाल है, जो बीईआरएस, टीईआरएस, डब्ल्यूईआरएस, पीईआरएस, ये सब सुपरवाइजिंग करने का एक टीम बनाया हम लोग बीएलए 2 का। इसके बाद हमारा ये ऐप चलता है दीदिर दूत, प्रत्येक दिन का हमारा अपडेट कर रहा हूं। और 2025 का जो वोटर लिस्ट, 2002 का जो एसआईआर जो हुआ था पश्चिम बंगाल में, उसी को सामने रखे तो ये एसआईआर, और उसके साथ में 2025 जो सितंबर महीना में जो वोटर लिस्ट निकला था फाइनल, जो वोटर लिस्ट में नाम माइनस हो रहा है बोल के पश्चिम बंगाल का मीडिया कुछ, और भारत वर्ष का जो गद्दी मीडिया, जो दलाल मीडिया भारत वर्ष में, जो बीजेपी का फेवर में काम करने वाला दलाल मीडिया, वो देखा रहा इतना लाख कट गया पश्चिम बंगाल में, उतना लाख कट गया। ममता दी का सरकार चेंज होगा, परिवर्तन होगा। अरे आप लोगों को क्या मालूम है, ये क्या बिहार है क्या? मीडिया का बंधु को हम बोलना चाह रहा हूं, मीडिया का जो साथी है उसको बोलना चाह रहा हूं। तुम लोग क्या जानता है, फील्ड वर्क क्या जानता है? तुम लोग खाली न्यूज लेने जानता है, किसी का वक्तव्य देखा नहीं जानता है, किसी का घटना देखा नहीं जानता हूं। फील्ड वर्क तो हम लोग कर रहा है, हम लोग को मालूम है क्या करना है क्या नहीं करना है। जो डेथ हुआ सब तृणमूल कांग्रेस का आदमी डेथ हुआ है। जो माइनस वोटर में दिखाएगा प्रत्येक बूथ में जो डेथ वोटर है, वो क्या सब तृणमूल कांग्रेस का आदमी मरा है? अरे बुड़वक लोग, तुम्हारा मीडिया बुड़वक भारत वर्ष का जो शिफ्टिंग जो हुआ है, वो क्या सब तृणमूल कांग्रेस का वोट शिफ्ट हुआ है? ऐसे बोका मीडिया कभी नहीं देखा। जो अभी देख रहा हूं विभिन्न टीवी में बैठ के तुम लोग देखा रहा है ना, पश्चिम बंगाल में इतना एसआईआर लागू हुआ, इतना वोट कट रहा है, इतना वोट कट रहा है। क्या मालूम है तुम लोग को? ये वोट जो मिल रहा नहीं है, वो वोट क्या सब तृणमूल कांग्रेस का है? तुम्हारा नहीं, बाकी विरोधी पार्टी का नहीं। वो सब विरोधी पार्टी सब जिंदा है, मरा है सब तृणमूल। यही सोच रहा है क्या? खाली पश्चिम बंगाल को नीचे दिखाने का कोशिश कर रहा हूं भारत वर्ष का ये दलाल मीडिया बीजेपी का। इलेक्शन होगा तो तुम लोग को मालूम होगा 26 में, अबार तुम लोग का नाक खटेगा। जितना भारत वर्ष का नेतृत्व पश्चिम बंगाल में आए, विभिन्न विधानसभा नहीं तो विभिन्न आपको ब्लॉक का दायित्व लेके काम करो तुम लोग। जितना भी तुम लोग 21 में तो किया था, क्या रिजल्ट मिला? बहुत आदमी तो तृणमूल कांग्रेस छोड़ के तो भागा था, तुम लोग टिकट भी दिया था, क्या रिजल्ट मिला तुम लोग को? नाक काट के तो जाने पड़ा रिटर्न। ये पश्चिम बंगाल है, ये समझना चाहिए। एसआईआर का लाभ तृणमूल कांग्रेस को मिलेगा, देखिए आप। सब क्या बांग्लादेशी वोटर है क्या यहाँ? सबको क्या बाहरी वोटर बोल रहे हैं? बाहरी का मतलब क्या है? हम ये गोदी मीडिया को हम यही पूछना चाह रहा हूं, बाहरी का मतलब क्या? आप लोग खाली वार टीवी में देखा रहा हूं, ये बाहरी वोटर। पश्चिम बंगाल में जो बिहार से आया वो क्या बाहरी वोटर? पश्चिम बंगाल में क्या यूपी से आया क्या बाहरी वोटर? पश्चिम बंगाल में क्या राजस्थान से आया बाहरी वोटर? पश्चिम बंगाल में गुजरात से आया बाहरी वोटर? पश्चिम बंगाल में आपको पंजाब से आया बाहरी वोटर? पश्चिम बंगाल में आपको मद्रास से आया बाहरी वोटर? पश्चिम बंगाल में झारखंड से आया बाहरी वोटर? पश्चिम बंगाल में मध्य प्रदेश से आया बाहरी वोटर?
इन लोग को भी बांग्लादेशी है क्या? क्या सोच रहे हैं आप लोग? ये अंडरस्टैंड आप लोग टीवी में देखा रहे, दलाली कर रहा हूं आप लोग। जैसे इलेक्शन कमीशन दलाली कर रहा है, ऐसे आप लोग भी दलाली कर रहा हूं। मीडिया बार बार बंगाल को नीचे दिखा रहा हूं। आप लोग आतंक सृष्टि है बंगाल में, कानून बोल के कोई चीज नहीं है बंगाल में। जय मीडिया का दलाल जय मीडिया में दिखाता है तुम्हारा स्टेट का क्या अवस्था है। देख, बीजेपी शासित जगह में कानून है, वहां आतंक नहीं है, वहां अत्याचार नहीं है। अत्याचार आतंक सब कुछ पश्चिम बंगाल में है। आज भारतवर्ष में पश्चिम बंगाल जितना शांति है उतना शांति कोई स्टेट में नहीं है। तुम्हारा यूपी में क्या कर रहा हूं तुम लोग, बिहार में क्या कर रहा हूं, राजस्थान में क्या कर रहा हूं, गुजरात में क्या कर रहा हूं, महाराष्ट्र में क्या कर रहा हूं, दिल्ली में क्या कर रहा हूं, हरियाणा में क्या कर रहा हूं। और तुम लोग देखा रहे क्या? पश्चिम बंगाल में आतंक है, पश्चिम बंगाल में आतंक है। पश्चिम बंगाल में कानून बोल के कोई चीज नहीं है। पब्लिक पश्चिम बंगाल का क्या बुड़वक है, अंधा है। तुम लोग भारतवर्ष में विभिन्न स्टेट में पश्चिम बंगाल को नीचे दिखाने के लिए बाहर का मीडिया बीजेपी का दलाल होकर काम कर रहा हो। पश्चिम बंगाल में आओ, गली गली घूर, उसके बाद देखो पश्चिम बंगाल शांति है क्या नहीं है। खाली पश्चिम बंगाल को बदनाम कर रहा हूं। तुम बिहार को कहीं नहीं देखा रहा हूं, तो यूपी को कहीं नहीं देखा रहा हूं, तुम मध्य प्रदेश में कहीं नहीं देखा रहा हूं। 4 दिन पहले तो शांतिपूर्ण आंदोलन में मध्य प्रदेश में बीजेपी का गुंडा लोग, बजरंग बल का गुंडा लोग, उन लोग को दौड़ा दौड़ा के पीट रहा था। उसको कहीं नहीं बोला आप लोग वहां आतंक है। वहां विरोधी को तो मुंह खोलने नहीं देता है। पश्चिम बंगाल में तो विरोधी दल तो आंदोलन तो करता है, आंदोलन करने का मौका है। ये हम लोग वामफ्रंट का समय भी देखा, आज हमारा तृणमूल का समय भी हम लोग देख रहा हूं। यह डेमोक्रेसी है पश्चिम बंगाल में, डेमोक्रेसी रहेगा। अदर स्टेट का संस्कृति पश्चिम बंगाल का संस्कृति के साथ में मिलाना मत। पश्चिम बंगाल का संस्कृति है तो अलग है। तुम लोग अलग स्टेट का जो संस्कृति पश्चिम बंगाल में लेके आएगा ना, ये तो 21 में तुम लोग कोशिश किया था, क्या रिजल्ट मिला? तुम लोग यहां बहुत नेता को जन्म दिया था, तृणमूल से गया वाला नेता को माता में बैठाया था, उन लोग को लीडरशिप दिया था, 10-20 सिक्योरिटी दिया है, जिसका नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में कितना इलेक्शन पार हुआ, कितना बाई इलेक्शन विधानसभा पार हुआ, जितना कॉर्पोरेशन म्युनिसिपैलिटी पार हुआ, जितना लोकसभा पार हुआ। क्या आपको रिजल्ट अच्छा मिला रिजल्ट? जे पोजीशन में था उससे नीचे आप लोग उतर गया। आप लोग नहीं समझ रहा हूं। पश्चिम बंगाल को बदनाम मत करिए। हम लोग पश्चिम बंगाल का बासिंदा है, रोजी रोटी पश्चिम बंगाल से हो रहा हूं। पश्चिम बंगाल का गुणगान गाना प्रत्येक पश्चिम बंगाल में रहने वाला प्रत्येक वोटर का, प्रत्येक जनता का अधिकार है। पश्चिम बंगाल को नीचे दिखा रहा हूं आप लोग मीडिया में। भारतवर्ष का विभिन्न मीडिया आज तक से शुरू करके एनडीटीवी से शुरू करके आज जितना टीवी आपको एबीपी हिंदी, कौन ऐसा मीडिया हम लोग देख रहा हूं निष्पक्ष आप लोग देखा रहा है? खाली पश्चिम बंगाल को बदनाम कर रहा है। और आप लोग का कैलकुलेशन किया जितना वोटर माइनस होगा पश्चिम बंगाल में, वो सब तृणमूल का वोटर माइनस हो रहा है। डेथ वोटर जितना है वो क्या सब तृणमूल कांग्रेस का है? जितना शिफ्टिंग वोटर है क्या वो सब तृणमूल कांग्रेस का है? यहां विभिन्न वोटर आया हुआ पश्चिम बंगाल में विभिन्न स्टेट से, किसी को यूपी से आपको इलेक्शन है, किसी को आपको बिहार में इलेक्शन है, किसी को आपको झारखंड में इलेक्शन है। तो उन लोग को यहाँ का जो नाम है, उन लोग को यहाँ का नाम कैंसिल करके अपना स्टेट का नाम रख रहा हूं, तो यहाँ का नाम आपको हट जा रहा है।
दो जगह तो नाम नहीं रख सकता है, इसलिए वो लोग अपना स्टेट में अपना जो नाम है वो वहां रख दे रहा हूं, यहां का नाम काट दे रहा हूं। तो ये नाम कट रहा है, ये सब आप लोग अगर सोचेगा तृणमूल कांग्रेस का है तो आप लोगों जैसा महाबुड़वक कोई नहीं है। पश्चिम बंगाल को अभी भी आप लोग छीना नहीं, ये विप्लव का माटी है। हम वार वार बोल रहा हूं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से शुरू करके, खुदीराम बोस से शुरू करके, स्वामी विवेकानंद से शुरू करके, रामकृष्ण परमहंस से शुरू करके, रविंद्रनाथ ठाकुर से शुरू करके, मंदगानी हजरत की शुरू करके, ऐसे बहुत ही इतिहास पुरुष पश्चिम बंगाल में जन्म लिया है। वो माटी पश्चिम बंगाल है। इतना आसान नहीं आप लोग का स्वप्न सक्सेस हो। हम लोग का कार्यकर्ता फील्ड में है, हम लोग का नेतृत्व फील्ड में है, तृणमूल कांग्रेस का जनप्रतिनिधि फील्ड में है। एसआईआर का काम को हम लोग सही से देख रहा हूं, जैसे फॉलो कर रहा हूं। प्रत्येक घर का साथ में तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता नेतृत्व जनप्रतिनिधि का कांटेक्ट है। प्रत्येक पाड़ा में, प्रत्येक घर में, प्रत्येक वोटर का पास। मालूम है आपको, आधार पार्टी को कुजे पाए जाए, खोज के मिल जाता है, वो लोग को कभी मिलेगा नहीं। इसलिए आदमी है नहीं, वो लोग खाली ऊपर मोल से खाली बोल देता है हम लोग आ रहा है, परिवर्तन होगा, एसआईआर आया, तृणमूल डर गया एसआईआर से। क्या क्या आप लोग मीडिया में देखा रहा है, तृणमूल डर गया। एक बार आइए कैमरा लेके एनडीटीवी, प्रत्येक पश्चिम बंगाल में ग्राम ग्राम गुरु। एक बार आओ इंडिया टीवी, पश्चिम बंगाल में ग्राम ग्राम गुरु। एक बार आओ आपको स्टार आनंद, एबीपी, जो ग्राम ग्राम गुरु है। क्या है भाई, तबे ना आपको फील्ड में क्या हो रहा है मालूम होगा। आप लोग वहां बैठ के यहाँ का कुछ बीजेपी दलाल लोग जो रिपोर्ट देगा इलेक्शन कमीशन से थोड़ी लीक हो जाता है रिपोर्ट, तो आप लोग उसको छाप के दिखाता है तृणमूल कांग्रेस सपा हो रहा हो। यहाँ प्रत्येक घर में तृणमूल कांग्रेस है, प्रत्येक घर में ममता दी का कुछ ना कुछ दिया हुआ आशीर्वाद है। तृणमूल कांग्रेस 365 दिन ममता दी का नेतृत्व में, अभिषेक बनर्जी का नेतृत्व में साधारण मानुष का साथ है। साधारण मानुष का सुविधा असुविधा को देख रहा हूं, जहां असुविधा है तो उसको साथ दे रहा हूं। और आपका जो विरोधी पार्टी जिसका आप लोग सपना देख रहा हूं बीजेपी, उसका क्या अवस्था है? वो लोग क्या 365 दिन मैदान में है? अब बिहार का सपना क्या बंगाल को समझ रहा है आप लोग? बंगाल इसलिए हमको ये बोलने पड़ा फेसबुक में, हम 4-5 दिन से कंटिन्यू देख रहा हूं। हम प्रेस मीडिया में नहीं बोला हूं, हम फेसबुक में इसलिए बोल रहा हूं, ये हमारा वक्तव्य हमारा फेसबुक लाइव में रखा है। किसी को अच्छा लगे, किसी को खराब लगे, हमारा पार्टी को नीचे दिखाने का कोशिश कोई भी करेगा तो उसको प्रतिवाद करने का अधिकार पार्टी का कार्यकर्ता का नाते, तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता का नाते, ममता दी का सैनिक, अभिषेक बनर्जी का सैनिक का नाते हम लोग का दायित्व है। हम कुछ दिन पहले केरल से आया था 3 दिन, तमिलनाडु में भी गया था 2 दिन वाइफ का चेकअप के लिए। यहाँ का सब वोटर लोग जानता है, यहाँ हमको पहचानने वाला सब जानता है थोड़ा प्रॉब्लम में है मेडिकल का, घरेलू कंडीशन। हम वहां घूर के देख रहा हूं, वहां एसआईआर का ऊपर इलेक्शन कमीशन का कोई ध्यान नहीं। वहां BLA 2 क्या है जानता नहीं, BLA 1 क्या है जानता नहीं, एसआईआर क्या है जानता नहीं। जेरो को वोटर लिस्ट का काम हो रहा है, वही लोग वोटर लिस्ट का काम। वहां आपको इलेक्शन कमीशन का काम नहीं। कान कहां है? पश्चिम बंगाल के अंदर में है। जितना कानून पश्चिम बंगाल के अंदर में है इलेक्शन कमीशन का, पश्चिम बंगाल का बीजेपी नेतृत्व इलेक्शन कमीशन का जो रिपोर्ट देगा तो साथ ही साथ उसको लागू किया जाता है इलेक्शन कमीशन। और यह जो इलेक्शन कमीशन को तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो मेमोरेंडम दे रहा है पार्टी नेतृत्व, उसका ऊपर कोई ध्यान नहीं। तो क्या इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष काम कर रहा हूं? हम लोग विश्वास कर सकता है?
इलेक्शन कमीशन देगा था टीएन सेशन को। इलेक्शन कमीशन किया है, निष्पक्ष दिखाया है। कांग्रेस का सरकार में था टीएन सेशन, इलेक्शन कमीशन में दायित्व में चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, मगर उस समय वो कांग्रेस का सपोर्ट में कभी काम नहीं किया, निष्पक्ष काम किया। आज का भी इलेक्शन कमीशन को यही समझना चाहिए, निष्पक्ष जगह है इलेक्शन कमीशन डेमोक्रेसी में, तो उसको भी निष्पक्ष काम करना चाहिए। जे कंप्लेंट दे रहा है, कंप्लेंट को वेरीफाई करो, मगर एक्चटिया मत करो, कानून मत थोपो। खाली पश्चिम बंगाल के लिए 5 स्टेट का जो एसआईआर हो रहा है, सभी 4 स्टेट में एसआईआर हो रहा है, तो 4 स्टेट में भी आपको कानून देखा। खाली पश्चिम बंगाल के लिए सब कानून है। आसाम में क्यों नहीं कर रहा है? पब्लिक छी छी कर रहा हूं सुन के। क्यों क्या है? ठीक है, और वैसे बोलने नहीं चाहता हूं। मीडिया में जे मीडिया को हम लोग देख रहा हूं, फेसबुक में जे मीडिया में देख रहा हूं, पश्चिम बंगाल का ऊपर में देखा रहा है, एसआईआर में इतना नाम बात किया, इतना नाम तृणमूल कांग्रेस धांधली किया। ये नाम बात हुआ है क्या तृणमूल कांग्रेस का धांधली है? आज कुछ लोग बैठ के देखा रहा था, एक आदमी का नाम आपको 40 जगह में है, तो 40 जगह में ये आदमी वोट दिया। हम उस आदमी को यही पूछना चाह रहा हूं, आपको पंचायत इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन, लोकसभा पंचायत इलेक्शन, समिति इलेक्शन, काउंसिलर इलेक्शन, जिला परिषद का इलेक्शन, कॉर्पोरेशन इलेक्शन तो नहीं, विधानसभा इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन में सेंट्रल फोर्स दायित्व में रहता है। पश्चिम बंगाल में खास करके प्रत्येक बूथ में जेन्युइन वोटर को वोट देने नहीं देता है वो लोग, सेंट्रल फोर्स। और वही जगह में आपको 40 एक आदमी का जो नाम 40 जगह है, तो ये आदमी 40 जगह में जाके वोट दिया, नहीं तो 40 जगह में इस आदमी का नाम पर वोट दिया। वहां का एजेंट क्या कर रहा था? वहां का सेंट्रल फोर्स क्या कर रहा था? सब तो आप ही लोग का था। पब्लिक को बुड़बक मत बनाइए। और तृणमूल को धांधली मत बोलिए। क्या यूपी में रूलिंग पार्टी है तो वो धांधली नहीं कर रहा हूं? बिहार में रूलिंग पार्टी था, धांधली नहीं किया? तो ऐसे किया पश्चिम बंगाल में धांधली हो रहा है क्या? पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी नहीं, पश्चिम बंगाल का तो अलग संस्कृति है। यहां सभी को राज करने का अधिकार है, यहां सभी को आंदोलन करने का अधिकार है। कोई आंदोलन का नाम पर बदमाशी करता है तब उसका ऊपर में आपको चार्ज होता है। हम लोग भी बहुत आंदोलन करके आया अपना जीवन में। आज सरकार देख रहा हूं करीब 14.5 बरस तृणमूल का सरकार, मगर हम लोग भी 26-27 साल विरोधी दल का राजनीति किया है, विरोधी दल का राजनीति करके आया। वो भी घर में बैठ कर राजनीतिक नहीं किया, चाय दुकान में बैठ कर राजनीतिक नहीं किया, मीडिया में बैठ कर राजनीतिक नहीं किया। राजनीति किया है तो मैदान में राजनीति किया है। विरोधी दल से उस समय रूलिंग पार्टी से लड़ाई करके राजनीति किया है, जुलूस किया, मीटिंग किया, जेल जाने पड़ा, केस खाने पड़ा। आज का विरोधी दल का अंदर ये साहस है, ये ताकत है। एक डंडा आसपास से गया तो आप लोग मीडिया में छापा देता है, बहुत लाठीचार्ज हुआ, बहुत अन्याय हुआ। उस समय मीडिया भी नहीं था, फेसबुक भी नहीं था, सोशल मीडिया भी नहीं था जिस समय हम लोग राजनीति करता था उस समय। तो आप लोग वही तृणमूल कांग्रेस का साथ लड़ाई कर रहा है। फील्ड में तो आप लोग है ही नहीं है, पेपरबाजी में लड़ाई, मीडियाबाजी में लड़ाई, सोशल मीडिया में अनसन बोलना। पहले अपना संगठन ठीक करो, इलेक्शन में जीतना है तो संगठन को ठीक रखो। संगठन नहीं, और लड़ाई में जा रहा हूं।
बोलेगा हम पाकिस्तान के साथ में युद्ध करेगा, ये तो बात हम लोग को बोल देगा, पाकिस्तान को गिराना है, पाकिस्तान को हराना है। अरे यहाँ आपका पास सैनिक नहीं है, आपका पास तोपे नहीं है, आपका पास ना आपको एयरफोर्स है, ना आपको नेवी है, कुछ नहीं रखे, खाली बतलाबाजी में बोल देगा पाकिस्तान को हराएगा तो चलेगा? नहीं। हम पाकिस्तान के बारे में इसलिए बोला जैसे राजनीतिक में कोई लड़ाई में जाने के लिए हम लोग पाकिस्तान से लड़ने के लिए सब कुछ है आज हिंदुस्तान के अंदर, इसीलिए हम लोग पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देता है। मैं राजनीति के हिसाब से विरोधी पार्टी को, हम रूलिंग पार्टी को हराने के लिए ना आप लोग के पास ताकत चाहिए, ताकत नहीं है। यही हम आपको एक संबल दिया है। लड़ाई में ताकत होना चाहिए, लड़ाई में सामग्री होना चाहिए। आज अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान में लड़ाई हम लोग देख रहा हूं, कुछ दिन पहले भी देखा था, अगर जीत हम लोग हासिल करता है तो हम लोग के पास सब कुछ है। और यहाँ बीजेपी पार्टी के पास कुछ नहीं है। सीपीएम तो और टेंडेल पार्टी हो गया बीजेपी का। अरे इस मीडिया देखा रहा हूं, तृणमूल का वोट काट दिया, तृणमूल हार रहा हूं, परिवर्तन हो रहा हूं। और बीजेपी में भी कुछ मेरा छोटा भाई लोग है, क्या बोलेगा वो लोग, उन लोग को समझ में नहीं आ रहा है भाई। हम लोग ऐसे थोड़ी कमदा में आएगा। कमदा में आने के लिए संगठन का जरूरत है। संगठन के लिए आपको पब्लिक को कुछ साथ देने पड़ता है, पब्लिक के सुख दुख में साथ देने पड़ता है, तब भी आपका साथ में पब्लिक रहेगा। ये आप लोग समझ रहे नहीं है। बेसी बोलने नहीं चाहता हूं, आज के लिए इतनी काफी है। पश्चिम बंगाल के बारे में उल्टा पुल्टा मीडिया मत दिखाइए, जो हकीकत है उसको दिखाओ। अरे SIR को देखे बाइक मत डराइए। ममता दी का सैनिक डरने वाला नहीं है, यह आप लोग अच्छे से मालूम है। जय बंगला। ममता दी जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद।